हेलो एवरीवन। आज जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं वो है मोलैरिटी इक्वेशन से रिलेटेड। मोलैरिटी इक्वेशन का जो टॉपिक है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो इससे रिलेटेड होते हैं और साथ में ही बोर्ड एग्ज़ाम में भी इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। और सबसे ज़रूरी कि जो प्रैक्टिकल आप लोग करते हैं 12th क्लास के अंदर केमिस्ट्री लैब में जाके या आगे भी हायर क्लास में करेंगे तो वहाँ पर भी ये मोलैरिटी इक्वेशन जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। हमें केमिकल्स को प्रिपेयर करना होता है तो प्रिपेयर करने में इन मोलैरिटी इक्वेशंस का यूज़ होता है, कैलकुलेशन में भी इन इक्वेशंस का यूज़ किया जाता है। तो मोलैरिटी इक्वेशन अलग अलग तरीके से यूज़ की जाती है। सबसे पहला जो केस हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं मोलैरिटी इक्वेशन का वो है डाइल्यूशन की फॉर्म में। जब हमें किसी सॉल्यूशन का डाइल्यूशन करना हो, डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन। किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को डिक्रीज किया जाए तो वो कहलाता है डाइल्यूशन। कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक सॉल्यूशन है हाई कंसंट्रेटेड और उस हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को हम लो कंसंट्रेटेड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये प्रोसेस कहलाएगा डाइल्यूशन। और इस डाइल्यूशन के प्रोसेस के अंदर जो इक्वेशन हम यूज़ करते हैं वो होती है m1v1 इज इक्वल टू m2v2। ये मोलैरिटी की इक्वेशन है। इसमें हमारे पास दो सॉल्यूशन होंगे, एक जो हाई कंसंट्रेटेड है और दूसरा जो लो कंसंट्रेटेड है। यानी एक हमारा होगा फर्स्ट सॉल्यूशन और दूसरा हमारा हो जाएगा सेकंड सॉल्यूशन। तो m1 जो है वो होती है मोलैरिटी ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन। जो पहला सॉल्यूशन होगा उसकी मोलैरिटी। v1 इज़ द वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन। m2 is molarity of second solution and v2 is the volume of second solution। ये फार्मूले के अंदर हमने ये ध्यान रखना है m1 v1 m2 v2 क्या चीज़ें हैं। अब एक सिंपल से कॉन्सेप्ट को हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे होगा डाइल्यूशन। तो हमें पता है कि मोलैरिटी का जो फार्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मोलैरिटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वॉल्यूम के। हम यहाँ पर कंसंट्रेशन को कम करना चाहते हैं यानी डाइल्यूट करना चाहते हैं उसको। तो डाइल्यूट करने के लिए हम क्या करेंगे, कंसंट्रेशन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम से, तो हमें मोलैरिटी को यहाँ पर कम करना है, कंसंट्रेशन कम करनी है। तो उसके लिए वॉल्यूम को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज। यानी हमें इस हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट वहाँ पर प्रेजेंट होगा वो सॉल्वेंट हमें ऐड करना पड़ेगा। तो सॉल्वेंट के ऐड करने से क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा और वॉल्यूम के इंक्रीज होने से मोलैरिटी कम हो जाएगी यानी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। तो इस तरह से डाइल्यूशन किया जाता है। अब डाइल्यूशन की इस इक्वेशन के अंदर हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये इक्वेशन बनी कैसे। तो इसका कॉन्सेप्ट जो है वो है नंबर ऑफ मोल से रिलेटेड। कि सपोज़ मेरे पास एक सॉल्यूशन है किसी भी चीज़ का, हम मान लेते हैं कि HCl का हमारे पास एक सॉल्यूशन है और वो हाई कंसंट्रेटेड है। अब मैं इसी HCl के सॉल्यूशन को एक और फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा, यानी जो लो कंसंट्रेटेड होगा पर रहेगा तो अब भी वो HCl का ही सॉल्यूशन। पहले हाई कंसंट्रेशन, फिर क्या किया हमने, लो कर दिया, पर सॉल्यूशन तो दोनों में HCl का ही कहलाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर सॉल्वेंट ऐड करेंगे। सॉल्वेंट यानी कि जो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है हमारा वाटर, वो हम ऐड करेंगे जिससे वॉल्यूम बढ़ेगा और मोलैरिटी कम हो जाएगी और सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन लो हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस कॉन्सेप्ट के अंदर आप एक चीज़ को ध्यान रखें कि जब हम सॉल्वेंट को ऐड करेंगे तो जितना HCl का अमाउंट यहाँ प्रेजेंट है वो HCl का अमाउंट उतना ही यहाँ रहेगा, क्योंकि हमने HCl की अमाउंट के साथ तो किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की। हमने तो सिर्फ सॉल्वेंट को ऐड किया है। HCl यहाँ पर सोल्यूट है और वाटर क्या है, सॉल्वेंट। तो हमने HCl को ना तो कम किया ना ज़्यादा किया, बट सॉल्वेंट को यानी वाटर को हमने बढ़ाया। तो यहाँ समझने वाली बात ये है कि जितने नंबर ऑफ मोल्स
इस हाई कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में रहेंगे HCl के, उतने ही नंबर ऑफ मोल्स रहेंगे HCl के लो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में। यहाँ ध्यान रखें, मैं नंबर ऑफ मोल्स की बात कर रहा हूँ, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम की बात नहीं कर रहा। नंबर ऑफ मोल्स जो है वो दोनों सिचुएशन में HCl के सेम रहेंगे, क्योंकि HCl की अमाउंट के साथ हमने किसी तरह की छेड़खानी नहीं की है, हमने तो सॉल्वेंट को ज़्यादा किया है। तो ये आपने ध्यान रखना है और इसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पर यूज़ करना है कि जैसे मान लीजिए मैं हाई कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन की बात करता हूँ, तो उसकी मोलैरिटी जो है हाई कंसनट्रेटेड मेरा फर्स्ट सॉल्यूशन है और फर्स्ट की मोलैरिटी क्या है M1, तो उसका फार्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और फर्स्ट सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है V1। तो मैं V1 इधर ले आता हूँ तो ये बन गया M1 V1, 1000 भी इधर ले आता हूँ, यहाँ डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1000 एंड इक्वल टू क्या रहेगा NB। NB क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट होता है, और इस केस में सोल्यूट हमारा कौन है, HCl हमारा सोल्यूट है, और सॉल्वेंट कौन है, वाटर। जब मैं इसको डाइल्यूट कर दूंगा तो डाइल्यूट करने के बाद मोलैरिटी सेकेंड सॉल्यूशन लो कंसनट्रेटेड का, उसकी मोलैरिटी कितनी है M2, तो उसका फार्मूला क्या रहेगा NB इंटू 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम सेकेंड सॉल्यूशन का कितना है V2 है। अब यहाँ से फिर से मैं V2 को इधर ले जाता हूँ तो M2 V2 1000 भी यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा 1000 और इक्वल टू क्या रहेगा NB। तो जब हम डाइल्यूट करते हैं तो मैंने अभी आपको बताया कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl जो है वो तो दोनों में ही क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, क्योंकि हमने HCl के अमाउंट को चेंज नहीं किया। तो यहाँ पर दोनों के राइट साइड में जो NB है वो सेम है, तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड जो है वो भी इक्वल होगा, और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगा तो ये हो जाएगा M1 V1 डिवाइड बाय 1000 इक्वल टू M2 V2 डिवाइड बाय 1000, और 1000 से 1000 कट जाता है तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाती है, M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन किस चीज़ की, मोलैरिटी इक्वेशन। कब, जब हमने क्या करना होगा, डाइल्यूशन यानी किसी हाई कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन को कन्वर्ट करना होगा लो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन के अंदर, तब हम इस फार्मूले का डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। अब डाइल्यूशन की इस इक्वेशन का हम यूज़ कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ कि एक सॉल्यूशन है 0.1 मोलर HCl का जिसका वॉल्यूम है 150 ml, और इसको कन्वर्ट करना है एक सॉल्यूशन में 0.01 मोलर HCl का जो हम चाहते हैं कि 100 ml का बन जाए। तो यहाँ ध्यान से देखें तो ये हमारा हाई कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है 0.1, ये है लो, तो हाई से लो में कन्वर्ट करना है तो हम डाइल्यूशन इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। और उसके लिए हमें क्या करना होता है, वाटर यानी सॉल्वेंट ऐड करेंगे, पर क्वेश्चन ये है कि कितना वाटर यहाँ पर ऐड किया जाए, तो वो हम मोलैरिटी की इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारा जो पहला सॉल्यूशन है ये फर्स्ट सॉल्यूशन, इस फर्स्ट सॉल्यूशन की मोलैरिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, M1 से, और M1 की वैल्यू यहाँ कितनी है 0.1 मोलर। जो सेकेंड सॉल्यूशन है वो है लो कंसनट्रेटेड का 0.01 मोलर का, ये वाला, और इसकी मोलैरिटी को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं M2 से, तो M2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.01 मोलर। और जो हमें सेकेंड सॉल्यूशन बनाना है, प्रिपेयर करना है, वो कितना है, कितना वॉल्यूम उसका प्रिपेयर करना है हमें 100 ml। तो अब आप एक चीज़ और यहाँ ध्यान से देखें कि हमें ये सॉल्यूशन 0.1 मोलर HCl दिया हुआ है 150 ml, और ये सेकेंड सॉल्यूशन हमें बनाना है 100 ml, और हम कह रहे हैं कि हाई कंसनट्रेटेड वाले में वाटर ऐड करें फिर ये बनेगा। अब भाई वाटर अगर ऐड करेंगे तो 150 में 1 ml भी अगर वाटर ऐड कर दिया जाए तो वो तो 151 ml हो गया, पर हमें कितना चाहिए 100 चाहिए। तो यहाँ से आपको एक बात क्लियर हो जाती है कि हमें इसकी ये पूरी की पूरी अमाउंट को यूज़ नहीं करना, क्योंकि अगर हम इसमें वाटर ऐड करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ने से क्या होगा, ये नहीं मिलेगा, ये हमें 100 चाहिए, ये नहीं मिल पाएगा। तो हमें इसमें से कितना वॉल्यूम यूज़ करना है और उसमें कितना वाटर ऐड करना है ताकि ये बन जाए, ये हमें निकालना है। तो इसका कितना वॉल्यूम हम यूज़ करेंगे,
तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन तो V1 होता है, तो V1 हमें यहाँ पर निकालना होगा मोलैरिटी इक्वेशन से, और मोलैरिटी इक्वेशन क्या है, M1V1 इज इक्वल टू M2V2. Put the values, M1 0.1 into V1 equal to M2 0.01 and V2 100. Find out the value of V1. ये आप सॉल्व करेंगे तो डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ 1/100 आ जाएगा. दिस इज मल्टीप्लाई बाय 100 एंड दिस 0. इधर आकर डिवाइड हो जाएगा. और अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये डेसिमल सॉल्व करेंगे तो ये 10 ऊपर चला जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 ml. यानी हमें इस फर्स्ट सॉल्यूशन का कितना ml यूज़ करना है, 10 ml. तो 10 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl ये यूज़ होगा. और इसमें हमें ऐड करना है वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर ऐड करना है. वाटर कितना ऐड करना है वो हमें नहीं पता, और जब हम इसमें ऐड करेंगे तो वो इस सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि कितना है 100 ml. यानी 100 ml को बनाने के लिए हमें इसका 10 ml लेना है और उसमें वाटर ऐड करना है. तो वाटर कितना ऐड करूँ कि ये 100 हो जाए, तो ये 10 ml है. यहाँ वाटर हम कितना ऐड करेंगे भाई, 90 ml ऐड करेंगे. तो 10 + 90 ml जो है वो कितना हो जाएगा, 100 ml हो जाएगा. तो दैट मीन्स हमें कितना वाटर यहाँ पर ऐड करना है, 90 ml. इसके 10 ml में हम जब ऐड करेंगे तो हमारे पास ये सॉल्यूशन बन जाएगा, जिसकी मोलैरिटी होगी 0.01 मोलर HCl और वॉल्यूम कितना होगा उसका 100 ml. तो इस तरह से डाइल्यूशन इक्वेशन का यूज़ करके हमारे पास जो सॉल्यूशन हाई कंसनट्रेटेड अगर प्रेजेंट है तो उसको लो कंसनट्रेटेड में कन्वर्ट किया जा सकता है. सेकंड जो मोलैरिटी इक्वेशंस है वो यूज़ की जाती है रिएक्शंस के दौरान. कुछ एक्सपेरिमेंट्स है, लैब में करेंगे आप, 11th में भी है और 12th में भी है. उनके एक्सपेरिमेंट्स में ये इक्वेशन यूज़ की जाती है. 11th में सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl यानी एसिड और बेस की रिएक्शन है, और 12th में जो कॉमन है वो है पोटेशियम पर मैग्नेट और ऑक्सैलिक एसिड. तो ये दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट है, ये 11th में है, ये 12th में है. इन दोनों एक्सपेरिमेंट्स के अंदर ये रिएक्शंस आती हैं इनकी, और उन रिएक्शंस को सॉल्व करने के लिए, उनकी स्टीशियोमेट्री को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं मोलैरिटी इक्वेशंस का. यानी इस मोलैरिटी इक्वेशंस के अंदर जब हम इसको यूज़ करेंगे तो दो सब्सटेंस होंगे हमारे पास, दोनों अलग अलग नेचर के होंगे. जैसे इस रिएक्शन में आप देखें तो ये बेस है और ये एसिड है, और इस रिएक्शन के अंदर आप देखें तो KMnO4 और ऑक्सैलिक एसिड ये दोनों अलग अलग हैं, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. तो ये हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग उसको लेकर रिएक्शन है, यानी ये रिडॉक्स रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये एसिड और बेस की रिएक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, न्यूट्रलाइजेशन को. तो इसके अंदर दो तरह के सब्सटेंस हम यूज़ करते हैं, दोनों अलग अलग नेचर के होंगे. यहाँ पर जो फर्स्ट सब्सटेंस है उसकी मोलैरिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं M1, मोलैरिटी ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन कह दीजिए, सब्सटेंस कह दीजिए. इसी तरह जो फर्स्ट सॉल्यूशन है उसका हम कितना वॉल्यूम यूज़ करेंगे, वो होगा वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन. एंड सिमिलरली M2 होगा मोलैरिटी ऑफ सेकेंड सॉल्यूशन जो सेकेंड है हमारा, और V2 उस सेकेंड सॉल्यूशन का वॉल्यूम. अब यहाँ पर क्योंकि दो सब्सटेंसेस की, दो सॉल्यूशंस की आपस में रिएक्शन करवाई जा रही है, अब रिएक्शन के अंदर जब हम किसी की भी रिएक्शन लिखते हैं तो वहाँ पर यूज़ होते हैं नंबर ऑफ मोल्स पे, या स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट जिनको हम बोल देते हैं. जैसे NaOH और HCl की अगर मैं रिएक्शन करवाता हूँ तो जब इनके एक्वस सॉल्यूशन को हम रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनता है, यहाँ बनता है NaCl और प्लस में बनता है H2O. ध्यान रखें एक्वस सॉल्यूशन है, हमने यहाँ जो स्टेट है वो मेंशन नहीं की है. तो ये हमारे पास दो तरह के सब्सटेंस हो गए, NaCl बने हैं जो NaCl और क्या बना है साथ में H2O बना है. तो यहाँ पर आप इस रिएक्शन को देखें तो ये रिएक्शन बैलेंस है.
यहाँ इसके स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी कितने हैं 1, यानी 1 मोल ऑफ NaOH जो है 1 मोल ऑफ HCl से न्यूट्रलाइज हो जाता है। पर कुछ एक केसेस में ऐसा नहीं होता, जैसे अगर मैं NaOH को रिएक्ट करवाता हूँ एक्वस सॉल्यूशन NaOH को एक्वस सॉल्यूशन H2SO4 के साथ, तो क्या बनता है Na2SO4 और प्लस में H2O। बट ये रिएक्शन यहाँ पर बैलेंस नहीं है, यहाँ सोडियम के देखें 2 मोल्स हैं, यहाँ सोडियम के 1 मोल हैं, तो हम इसको बैलेंस करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है 2 और हाइड्रोजन भी यहाँ पर आ जाएगा 2, तो ये बैलेंस हो जाता है। तो इस रिएक्शन में सोडियम हाइड्रोक्साइड का 1 मोल ऑफ HCl से न्यूट्रलाइज हो जाता है। पर यहाँ इस रिएक्शन में आप देखें तो NaOH के 2 मोल्स को न्यूट्रलाइज कर रहा है कौन, H2SO4 का 1 मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं, इसलिए इसकी मोलैरिटी इक्वेशन में स्लाइटली चेंज आता है, और वो क्या होता है M1V1 डिवाइड बाय यहाँ आ जाता है N1 एंड इज इक्वल टू M2V2 डिवाइड बाय हो जाता है N2। तो M1V1 M2V2 तो मैंने ऊपर लिख ही दिया। अब N1 N2 क्या चीज़ है, तो जनरली N1 क्या होगा, नंबर ऑफ, मैं इसको कॉमन लैंग्वेज में नंबर ऑफ मोल्स ही बोल रहा हूँ, वैसे केमिस्ट्री की लाइन में हम इसको स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन इन बैलेंस रिएक्शन, यानी आपको यहाँ पर रिएक्शन बनाकर देखनी पड़ेगी दोनों की, और दोनों की बैलेंस रिएक्शन होगी तो उसमें जो फर्स्ट सब्सटेंस आपका है उसके नंबर ऑफ मोल्स, जैसे मान लीजिए फर्स्ट NaOH है, सेकेंड HCl है, तो NaOH के यहाँ पर मोल्स कितने हैं 1, तो N1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, और HCl यानी सेकेंड सब्सटेंस है तो N2 क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सेकेंड सॉल्यूशन इन बैलेंस रिएक्शन। तो सेकेंड सॉल्यूशन की बैलेंस रिएक्शन में जो नंबर ऑफ मोल्स बनेंगे वो हम N2 में रख देंगे। तो यानी अगर मैं यहाँ से देखूँ तो NaOH फर्स्ट है और HCl सेकेंड है, तो NaOH के मोल्स 1 है, तो N1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी 1 और N2 की वैल्यू 1। बट इस रिएक्शन में आऊँ तो यहाँ फर्स्ट सॉल्यूशन NaOH है, उसके मोल्स कितने हैं 2, तो N1 की वैल्यू इस रिएक्शन के लिए कितनी हो जाएगी 2, और H2SO4 के लिए कितनी हो जाएगी, N2 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये आपने यहाँ पर ध्यान रखना है नंबर ऑफ मोल्स के कॉन्सेप्ट को। अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। क्वेश्चन लेते हैं यहाँ कि हाउ मच वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर NaOH is required to get neutralized by 0.05 molar H2SO4 solution of 100 ml. क्वेश्चन को ध्यान से समझें कि हाउ मच वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर NaOH इज रिक्वायर्ड टू गेट न्यूट्रलाइज्ड बाय 0.05 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन ऑफ 100 ml। यानी दो सॉल्यूशन है हमारे पास। फर्स्ट सॉल्यूशन हमारे पास है NaOH का, सेकेंड सॉल्यूशन हमारे पास है H2SO4 का। NaOH की मोलैरिटी दैट इज़ गिवन 0.1, सेकेंड की मोलैरिटी H2SO4 है एंड दैट इज़ 0.05 m। और हाउ मच वॉल्यूम NaOH रिक्वायर्ड, दैट मीन्स इसका वॉल्यूम तो हमें फाइंड आउट करना है, और इसका वॉल्यूम हमें गिवन है भाई 100 ml, हम उसमें ऐड करेंगे और कितना NaOH वहाँ पर रिक्वायर्ड होगा ताकि कम्प्लीटली रिएक्शन हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए सब कुछ। तो फार्मूला तो हमारे पास ये है ही, तो M1V1 M2V2 तो ये है ही हमारे पास, V1 निकालना है। बच जाता है N1 और N2, और N1 और N2 मैंने यहाँ लिखा ही है क्या है, बैलेंस रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर इनकी बैलेंस रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, वो मैंने अभी लिखी भी थी। ध्यान रखें एक्वस सॉल्यूशन है, मैं स्टेट मेंशन नहीं कर रहा यहाँ ब्रैकेट में। तो ये बन जाता है सोडियम सल्फेट Na2SO4 और प्लस में बन जाता है H2O। अब बैलेंस करते हैं यहाँ, तो सोडियम 2 मोल्स है तो यहाँ 2 लगा देता हूँ।
अब हाइड्रोजन ये 2 and 2 4 हो गया, जबकि यहाँ 2 है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, एंड नाउ द रिएक्शन इज बैलेंस। एंड फ्रॉम द रिएक्शन you can easily find out the value of N1 and N2. N1 is the number of moles of first substance, और first कौन है NaOH, NaOH के moles यानी stoichiometric coefficient is 2, N2 is number of moles of second substance in balance reaction, and second कौन है H2SO4 और उसके moles कितने हैं 1, तो value of N2 is 1. Put all these in this formula and get the value of V1. So हम पुट करते हैं, M1 है 0.1 रख दिया, V1 हमें फाइंड आउट करना है, N1 की वैल्यू है 2 इक्वल टू M2 हमारा कितना है 0.05, V2 कितना है 100 एंड डिवाइड बाय N2 की वैल्यू कितना है 1। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। तो V1 में निकाल लेता हूँ, यहाँ पर ये आ जाता है 0.05 का डेसिमल हटाता हूँ तो 5/100 मल्टीप्लाई बाय 100 दिस वन, ये 2 यहाँ आकर मल्टीप्लाई होगा 2 और 0.1 यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा, दिस इज 0.1। अब इसको सॉल्व कर लें, 100 से 100 कैंसिल हो जाता है, 5 × 2 हो जाएगा 10 डिवाइड बाय 0.1। इसको सॉल्व करते हैं तो डेसिमल हटेगा तो 10 ऊपर चला जाएगा, इट कम्स टू बी 100 ml। दैट मीन्स 100 ml हमें NaOH का ही यहाँ पर रिक्वायर होगा, इस NaOH का इस H2SO4 को कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज करने के लिए। आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि भाई ये कंसंट्रेशन जो है ये और ये दोनों अगर कंपेयर करें तो दिस इज़ हाफ, ये हाफ है, तो वॉल्यूम भी अप्रॉक्सीमेट दोनों का इक्वल ही रिक्वायर होगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ़ मोल्स की हम बात करें तो H2SO4 के मोल्स कितने यूज़ होते हैं, NaOH के हाफ यूज़ होते हैं, NaOH के हाफ मोल यूज़ हो रही हैं, और जो NaOH है उसकी कंसंट्रेशन डबल है, तो इसलिए दोनों का वॉल्यूम क्या रह जाएगा, सेम रह जाएगा। तो ये आपके पास थी मोलैरिटी की सेकंड इक्वेशन, जिसका हम यूज़ करते हैं एक्सपेरिमेंट्स में। जब दो अलग अलग नेचर के सब्सटेंसेस को आपस में रिएक्ट करवाया जाता है तो उनके रिलेशंस को एक्सप्लेन किया जाता है इस मोलैरिटी इक्वेशन से। थर्ड टाइप की जो मोलैरिटी इक्वेशन है वो है मोलैरिटी ऑफ मिक्सर्स को निकालने के लिए, यानी जब हम सेम नेचर के सब्सटेंसेस को मिक्स कर देंगे तब जो नया मिक्सचर बनता है उसकी मोलैरिटी क्या होगी वो हम इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ ध्यान रखिए कि दो जो सब्सटेंस, दो या दो से ज़्यादा भी हम ले सकते हैं, हम दो का एग्जांपल लेकर चलते हैं। दो सब्सटेंसेस जो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं दोनों नेचर सेम होनी चाहिए। नेचर मीन्स व्हाट? नेचर मीन्स कि उनके अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट सेम होना चाहिए, सिर्फ डिफरेंस होगा तो उनकी कंसंट्रेशन का और उनकी अमाउंट का। कि जैसे हमारे पास यहाँ दो सॉल्यूशन है, एग्जांपल से ही मैं इसको शुरू करता हूँ कि अगर 0.1 मोलर HCl सॉल्यूशन ऑफ 10 ml is mixed with 0.2 molar HCl solution of suppose 90 ml, तो मेरे पास दो सॉल्यूशन है, एक HCl 0.1 मोलर 10 ml और उसको मिक्स करते हैं 0.2 मोलर HCl 90 ml का। तो दोनों को मिक्स करने पर क्या होगा, व्हाट विल बी द मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है, इसको हम सॉल्व करते हैं, पर उससे पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। भी देखो हमारे पास फर्स्ट सॉल्यूशन है, उसकी मोलैरिटी है हमारे पास M1, फर्स्ट सॉल्यूशन का वॉल्यूम है V1। सेकेंड सॉल्यूशन है उसकी मोलैरिटी है M2 और सेकेंड का वॉल्यूम है V2। और हमारा जो थर्ड है, थर्ड कौन है, मिक्सचर, जो दोनों को मिलाने पर बनेगा, फर्स्ट और सेकेंड को मिलाने पर, उसकी हमें क्या फाइंड आउट करनी होगी, मोलैरिटी। अब उसकी मोलैरिटी कैसे निकलेगी, तो मोलैरिटी मैं इसी से शुरुआत करता हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया पिछले वीडियो लेक्चर्स में कि जो निकालना है उससे शुरुआत किया करो। तो हमें मोलैरिटी निकालनी है मिक्सचर की, तो उसी से शुरुआत करते हैं। तो मिक्सचर की मोलैरिटी जो है वो किसके बराबर होगी,
नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम, ये जनरल फार्मूला होता है हमारे पास मोलैरिटी का। अब जब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे तो मिक्स करने पर क्या होगा, क्योंकि दोनों सब्सटेंस दोनों सॉल्यूशन सेम नेचर के हैं, तो मिक्स करने पर ना तो वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे और ना ही एसोसिएट होगा ना ही डिसोसिएट होगा। ये जितने भी केस हम लेकर चल रहे हैं ये आइडियल सॉल्यूशन के हैं। आइडियल सॉल्यूशन क्या होंगे, जिनमें मिक्स करने पर उनके वॉल्यूम में, नेट वॉल्यूम में किसी तरह का चेंज नहीं आता। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जैसे ही मिक्स करने से पहले सॉल्यूट में है, सॉल्वेंट में है, वैसे ही मिक्स करने के बाद सॉल्यूट और सॉल्वेंट में रहती है। यानी कुल मिलाकर दोनों के वॉल्यूम को अगर हम ऐड कर देंगे V1 प्लस V2 तो वही क्या बनेगा, नेट मिक्सचर का वॉल्यूम बनेगा। ये आइडियल सॉल्यूशन होते हैं जिसके बारे में इस चैप्टर में आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो नेट वॉल्यूम मेरा जो है V वो किसके बराबर होगा, इन दोनों के वॉल्यूम को ऐड करने पे जो आएगा, तो मैं यहाँ रख देता हूँ V1 प्लस V2। अब बात आती है नंबर ऑफ मोल्स की कि ये नेट नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होंगे। अब नंबर ऑफ मोल्स क्योंकि दोनों सब्सटेंस सेम नेचर के हैं, तो जब हम उनको ऐड करेंगे तो उनके नंबर ऑफ मोल्स भी सीधे सीधे जुड़ जाएंगे। उनमें ना तो कोई डिक्रीज़ होगा और ना ही किसी तरह का चेंज आएगा। मतलब ऐसा नहीं होगा, मेरे कहने का मतलब ये है कि दोनों आपस में रिएक्ट करके एक दूसरे को ख़त्म नहीं करेंगे। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल है कि आपके पास एक गिलास पानी है, उस एक गिलास पानी के अंदर सपोज़ ये एक गिलास है आपके पास, सपोज़ कि 100 ml वाटर इसमें आ जाता है और हमने इसमें 1 टेबल स्पून ऑफ शुगर ऐड किया है। इसी तरह सेकंड ग्लास ऑफ वाटर है, उसमें हमारे पास सपोज़ कि 50 ml वाटर है और उसमें हमने 1 टेबल स्पून ही शुगर का ऐड किया है। तो जब हम इसको मिक्स कर देंगे तो मिक्स करने पे जो हमारे पास बनेगा उसमें हम क्या कहेंगे, भाई शुगर कितना है, टोटल 2 टेबल स्पून हो गया शुगर का, क्योंकि 1 इसका ऐड हो गया, और वॉल्यूम 100 प्लस 50 कितना हो जाएगा, 150। तो ऐसे ही यहाँ पर है, जब हम इनको ऐड करेंगे तो इनके नंबर ऑफ मोल्स ऐड हो जाएंगे और वही नेट सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल्स बन जाएंगे मिक्सचर के, और वॉल्यूम V1 प्लस V2 ऐड होके ये आ गया। तो हम यहाँ से इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, तो उसके लिए हमारे को मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाना है। M1 इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। अब यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे। इसको हम n डैश मान लेते हैं क्योंकि फर्स्ट सॉल्यूशन का, और ये किसके बराबर आ जाएगा, M1 V1, वॉल्यूम हमारा V1 है। इसी तरह यहाँ से ये मोलैरिटी हमारी क्या है, M2, नंबर ऑफ मोल्स हम मान लेते हैं n डबल डैश V, और ये यहाँ पर वॉल्यूम कितना हो जाएगा V2, और यहाँ से अगर हम NB डबल डैश निकालते हैं तो ये कितना आ जाएगा, M2 V2। और नेट नंबर ऑफ मोल्स मैंने अभी बताया किसके बराबर होगा, इन दोनों के नंबर ऑफ मोल्स को ऐड कर दो। तो NB डैश कितना है, M1 V1, NB डबल डैश कितना है, M2 V2, और वो इसके नेट के बराबर होगा। तो ये आ जाएगा M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइड बाय V1 प्लस V2। तो ये मिक्सचर की मोलैरिटी निकालने का हमारे पास फार्मूला होता है। आप डायरेक्ट इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अब मैं डायरेक्ट इसको इम्प्लीमेंट करता हूँ कि कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो डायरेक्टली हमारे पास हम फर्स्ट सॉल्यूशन की बात करें तो फर्स्ट सॉल्यूशन हमारा किस चीज़ का है, 0.1 मोलर HCl है और उसका वॉल्यूम कितना है, 10 ml। तो M1 की वैल्यू कितनी आ गई, 0.1, और V1 की वैल्यू कितनी आ गई, 10 ml। सेकेंड सॉल्यूशन हमारे पास है 0.2 मोलर HCl और कितना है वो, 90 ml। तो M2 की वैल्यू कितनी आ गई, 0.2, और V2 की वैल्यू कितनी आ गई, 90। अब इसमें पुट कर दे तो नेट मोलैरिटी ऑफ जो मिक्सचर है वो कितनी आ जाएगी। तो यहाँ M1 की वैल्यू देखें, M1 कितना है, 0.1, V1 कितना है, 10, प्लस M2 कितना है हमारे पास, 0.2, और V2 हमारे पास कितना है, 90, और डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा, V1 प्लस V2, V1 है 10 और V2 कितना है, 90। तो आप इसको सॉल्व करें तो ये डेसिमल से 10 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 1, प्लस 0.2 इंटू 90 करेंगे तो ये हमारे पास जो डेसिमल हटाने के बाद 10 है उससे 0 कैंसिल,
9 इंटू 2 हो जाएगा 18, और डिवाइड बाय 90 प्लस 10 कितना हो जाएगा 100। तो ऊपर आ गया 19 डिवाइड बाय 100, और ये कितना आ गया 0.19 मोलर। तो इस तरह से हम मोलैरिटी मिक्सचर्स की कैलकुलेट कर सकते हैं। तो तीनों मोलैरिटी इक्वेशंस की डिटेल हमने की है, और इनका इनडायरेक्टली डायरेक्टली कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल में, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, प्रैक्टिकल्स में बहुत जगह पर यूज़ होता है। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गए तो इवन अगर आप हायर क्लासेस में भी जाएंगे, ग्रेजुएशन में जाएंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन में जाएंगे और केमिस्ट्री के वहाँ पर प्रैक्टिकल करेंगे या क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो वहाँ पर भी ये बेसिक्स आपका बहुत काम आएगा। तो ध्यान से आप इसको समझें, प्रैक्टिस करें इसके क्वेश्चंस के ऊपर। और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर आप हमारे चैनल ADI स्टडी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि फ्यूचर में आने वाले जितने भी नए वीडियोस अपलोड होंगे उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू।